नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बिहार में ये खबरें आजकल मीडिया घरानों में काफी चर्चाओं का विषय बनाए हुए है कि नीतीश कुमार क्या फिर पाला बदल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मौजूद सवाल है। कई तरह की अटकलें और कई प्रकार की ऐसी घटनाक्रम हो रही है जिसको लेकर एनडीए के भीतर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार का जो मिजाज होता है राजनीति का वो बड़ा अलग होता है। नीतीश कुमार पूरे घटनाक्रम के बाद चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल अमित शाह ने जब एक बयान दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा से होगा, कौन होगा, कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, इस पर उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। सीधे तौर पर यह नहीं कहा हाँ नीतीश कुमार ही रहेंगे। उन्होंने घुमाकर जवाब दिया और कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगी और जदयू की पार्टी भी के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा का भी तय करेगा। इसके बाद क्या थे नीतीश कुमार की जो है नीतीश कुमार का जो आप कह सकते हैं जो उनका अंदाज रहा या नीतीश कुमार का जो आप इस जवाब पर आप कहते हैं सकते हैं को काफी अलर्ट हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसा भाजपा ने किया। भाजपा की सीटें ज्यादा हुई तो भाजपा का मुख्यमंत्री बना, लेकिन उससे उलट अंबेडकर प्रकरण हो गया। अब इसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। लेकिन असली मुद्दे पर हम आते हैं, बिहार की राजनीति को लेकर कि फिलहाल चल क्या रहा है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम, जो 2 डिप्टी सीएम है भाजपा से, उसमें एक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उन्होंने ये कह दिया कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब दी जाएगी, तब मिलेगी जब बिहार में भाजपा का अपने दम पर सरकार होगा। मतलब उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठा दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में आज भी राजद की जो कार्यशैली रही या राजद की जो सरकार में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आज भी बरकरार है। मसलन उनका इशारा पलायन की तरफ था या रोजगार सृजन को लेकर था या उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर था। ये बातें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी होगी। तो विजय सिन्हा ने ये तो कह दिया, बाद में उन्हें गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इसका खंडन किया। फिर वो लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है। वहीं आप देख लीजिए कि भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, नीतीश कुमार को और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक को। इसका मतलब कि नीतीश कुमार को मार्गदर्शक बनाया जाएगा। क्या नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप केंद्र में आ जाइए, बिहार की कुर्सी खाली कर दीजिए? कई तरह के सवाल है। वहीं राजद की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर काफी सॉफ्ट रुख अपनाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति क्या है? क्या वो अपनी समाजवाद की राजनीति को गढ़ते हुए फिर राजद में मिल जाएंगे? क्या ये इतना आसान है? केंद्र में नीतीश कुमार के 12 सांसदों की जरूरत है, केंद्र की कुर्सी हिल जाएगी। क्या ये सब इतना आसान है और हो जाएगा? नीतीश कुमार लगातार चुप है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो दिल से मानते हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि अटल जी की जयंती पर उन्होंने तेजस्वी के साथ मंच साझा करते हुए उनकी बहुत प्रशंसा कर दी थी। तभी कई तरह के सवाल उठने लगे थे। लेकिन इस बार अटल जी की प्रशंसा उन्होंने नहीं की, कोई बात नहीं बोला। उनकी जयंती के मौके पर विजय सिन्हा की तरफ इशारा कर दिया। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। वहीं दिल्ली में अमित शाह ने एक एनडीए की बैठक बुलाई, चंद्रबाबू नायडू आते हैं और एनडीए की तरफ से कई बड़े बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ललन सिंह वहां शामिल होते हैं। तो नीतीश कुमार की चुप्पी पर कई सवाल उठ रहे हैं। वो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है एनडीए के भीतर? क्या लगता है कि किस्सा शांत हो गया, फिर बवाल उठ जाता है? कुछ लोग कहते हैं आरजेडी के साथ बात चल रही है, जनवरी में मामला कुछ सेट हो जाएगा। कई सवाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप है, खामोश है। बिहार में एक बहुत बड़ा सम्मिट होता है, उद्योग घराने का, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, अब यात्रा पर निकले हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार की राजनीति इतनी आसान है? क्या नीतीश कुमार के पुराने इतिहास पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो उनकी पार्टी के भीतर कई लोग भीतरघात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन
उसमें सफलता नहीं मिली। नीतीश कुमार ने जब भी अपने किसी सहयोगी दल के साथ उनके पार्टी के किसी नेता की घालमेल की खबर सुनी तो उन्होंने उसको सबक सिखाया है। क्या नीतीश कुमार की राजनीति इस बार काफी हाशिए पर चली गई है? क्या नीतीश कुमार कुछ नहीं करने की स्थिति में, एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है? लेकिन आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी चाहिए, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इसके ये बात एनडीए भी समझ रही है। तो क्या एनडीए बिहार में किसी प्रकार की मन को टटोलने की कोशिश कर रही है? क्या वो मन को यह टटोलने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में भाजपा की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? लेकिन अभी इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एनडीए की बैठक से भी उन्होंने दूरी बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भी कुछ नहीं बोले, और अभी भी जो सवाल उठ रहे हैं कि अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया, नीतीश कुमार चुप हैं। अंबेडकर प्रकरण पर भी वो साबित कर चुके हैं कि वो भाजपा के इस बयान के साथ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। एनडीए के कई नेता ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार देते, अगली बार हम फिर वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।